बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 13 अप्रैल 2024 को यानी हफ्ते के दिन सूरज जोन सा है वो बुर्ज हूत से निकलकर बुर्ज अमल में दाखिल हो जाएगा और ये 14 मई तक यहाँ पर ये अपनी 30 डिग्री मुकम्मल करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बुर्ज अमल में इसको बाकायदा शरफ है, 10 डिग्री पे आके इसको शरफ मिलता है और ये बाकायदा 14 अप्रैल को अश्विनी नक्षत्र में दाखिल होगा जिसका मालक केत है और 27 अप्रैल को ये बरनी नक्षत्र में जाएगा जिसका मालक जोरा और 14 मई तक ये कृतिका नक्षत्र में ये अपना काम करेगा जिसका मालक खुद सूरज है। सूरज यहाँ पर अपनी जैसी 30 डिग्रियाँ पूरी करेगा, जिनको तो पैदाइश में शरफ का है और बाकायदा उसकी महादिशा चल रही है, उनके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूरज जायचे में अगर अच्छी कंडीशन में बैठा हो तो वो इंसान बाकायदा एक ताकतवर बारौब शख्सियत और यहाँ तक के बाकायदा हुकूमती फ़ैसलों में उसका बहुत ज़्यादा जो सा अमल दखल होता है। अगर यही सूरज कुंडली में ख़राब पड़ जाए तो इंसान गुमनाम ज़िंदगी बसर करके चला जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं बहाल होने देता और जो मेहनत करता है वो बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात, ये हार्ट की तरफ भी लेके जाता है, क्यों बाकायदा इसका दिल से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, दिल की धड़कनों से इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, हड्डियों के जोर हो गए, विटामिन डी हो गया, ये सारा जो सा सूरज से रिलेटेड है। अब ये जैसे शर्म में आएगा 10 डिग्री पे इसको जाके शर्म मिलता है। ये नहीं है कि ये सारा महीना जो सा शर्म में रहता है, हालत इसकी ठीक होती है, ये नहीं कि नहीं पावरफुल होता है, लेकिन 10 डिग्री का मतलब पूरा जोर में। और याद रहे कि जैसे पीछे अहले यूनान वालों ने नरोज़ का दिन मनाया था 20 मार्च, उनके हिसाब के मुताबिक सूरज उस वक्त जो सा था बुर्ज अमल में था। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो सा नरोज़ का दिन आता है वो 13 मई आता है, यानी जिस दिन दुनिया का आगाज़ हुआ था। इसी महीने में बैसाख की पहली में बाकायदा बैसाख का मेला लगता है जो एक मौसमी त्यौहार है जिसमें गांव के लोग जो दही ज़िंदगी बसर करते हैं, इसी में वो फसलें काट के अपनी बच्चियों की शादी वगैरह गमी खुशी के तमाम मामला इसी महीने को मद्देनज़र रखते हुए रखते हैं। तो अब देखना ये है कि सूरज जो सा जैसे बुर्ज अमल में आएगा तो ये 12 घरों पे अपना क्या असर डालेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका दोस्त मुश्तरी गुरु वो भी उसके साथ है, चाहे वो आखिरी डिग्री पे है। 1 मई को वो ट्रांसफर कर जाएगा, लेकिन 1 मई तक वो जो सा बिल्कुल इसी में इसके साथ जो सा अपना गोचर करेगा, यानी अपनी डिग्रियाँ तय करेगा। अब सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज अमल यानी एरिस की। एरिस की बात करें तो बाकायदा आपके ये 5वें घर का मालिक का गुरु भी जो सा आपके घर में आ चुका हुआ और आपका 11वें घर में बिल्कुल आपकी आस उम्मीद आपकी शख्सियत को जो सा उसको बाकायदा दुबाला करेगा और आपके जो रुके हुए काम थे वो इंशाअल्लाह ताला लाजमी होंगे। 12वें घर में क्यों आपके ग्रहण लग के गया, काफ़ी जो सी हैं जो खौफ जो एक अलामत बनी हुई थी जिसमें जो कुछ चीज़ें पेंडिंग थी, जैसे ही सूरज आएगा और अपनी 10 डिग्री पर पहुंचेगा वहां पर आकर आपके जो सा ना तमाम चीज़ें रुकावटें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है और यहाँ तक कि आपको बाकायदा बैरून मुल्क का कोई सफ़र कोई आपका कोई रुका हुआ वो भी हो सकता है और आपके बिज़नेस में भी बाकायदा जो सा आपको खुशखबरी दे सकता है। अब बुर्ज सौर की बात करें 12वें घर में आएगा, लेकिन शरफ का है। आपके जितने भी आपने अपने खुफिया या जितने भी आपने अपने मामला जो पोशीदा रखे हुए थे उनमें आपको बाकायदा उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, लिटिगेशन के मामला से थोड़ा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा और दूसरा वालिद के साथ अपने ताल्लुकात बिल्कुल ख़राब करने की कोशिश मत कीजिएगा। अब बुर्ज जोज़ा की बात करें यानी जेमिनी की मिथुन राशि की, 11वें घर में गुरु, 11वें घर में सूरज, वो शरफ का इंशाअल्लाह ताला आपकी आस से उम्मीदें यहाँ पर आकर पूरी करेगा। आपको स्टॉक चेंज से बाकायदा फ़ायदा हो सकता है। और एक बात का ज़रा कान खोल के आप ज़रा सुन लें, बिल्कुल अपने इनकम ऑफ सोर्स को मजबूत बनाने का बेहतरीन मौका आपके पास। आपने कोई भी लम्हा कोई ऐसा वक्त ज़ाया करने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ अपने फाइनेंशियली मैटर्स और अपनी औलाद के मुस्तकबिल के बारे में जितनी जल्दी होता है फैसला करें, आपको इंशाअल्लाह ताला उसका बेनिफिट मिलेगा। अब बुर्ज सरतान की बात करें कैंसर की तो कर्क राशि की, बिल्कुल आपके भाग्यस्थान के निकल कर ये 10वें घर में आएगा, यहाँ पर आकर आपको इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा करेगा, आपके प्रोफेशनल मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेगा और
यहाँ तक कि आपको गवर्नमेंट से भी जो सा कोई ना कोई फ़ायदा होता हुआ बाकायदा नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आपके कोई जुडिशरी के मामला में कोई चीज़ें कोई रुकावट या कोई बंदिश पड़ी हुई थी वो बाकायदा टूटती हुई नज़र आएगी। अब बुर्ज असद की बात करें, लियो की सिंह राशि की 5वें घर की, तो आपके अपने स्टैंडर्ड का मालक, आपके अपने स्टैंडर्ड का मालक शरफ में 9वें घर में भाग गया। हाँ, यहाँ पर आप अपने जितनी भी मेहनत आपने की हुई है इंशाअल्लाह ताला उसका रिजल्ट आपको 100 गुना जाके मिलेगा। यहाँ पर दुआएं भी जो सी बिल्कुल असर रखेंगी और आपकी अपनी जो रूहानी कैफियत है वो देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। ये भी होता है इंसान की ज़िंदगी में, बाज़ औक़ात ख़याल काम करना शुरू कर देता है। जो किसी को आपने अगर महसूस किया कि फ़लाँ आदमी वो इतने देर हो गई है, ये इतने मुलाकात में भी, वो भी आपके सामने से 1-2 दिन में गुजरेगा और मुलाकात भी हो सकती है। बिल्कुल आपका जो उनसे सफ़र पड़ सकता है, रूहानी तौर पर आपको फ़ायदा हो सकता है, शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है और यहाँ तक कि वालद की तरफ से, जदाद की तरफ से भी आपको बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा और लोग आपकी शख्सियत में जो उनसे ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। अब बुर्ज सुंबला की बात करें, विरगो की, तो आपके बाकायदा 8वें घर में गुरु, 8वें घर में सूरज चाहे शरफ का, विरासत के मामला में तो आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखना, ये 12वें घर का मालक 8वें घर में अखराजात आपको करवाएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड आप पर खर्चे पड़ेंगे। दूसरा, अपने हार्ट का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा और बिल्कुल अगर आपने बाएं बाजू में कोई सीने में कोई दर्द महसूस करें तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। लिटिगेशन के मामला से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। जितना अपने आप से महवे गुफ्तगू होंगे, जितना अपने अंदर आप अपने सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करेंगे, आपको आपसे ज़्यादा बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकेगा। बुर्ज मीज़ान की बात करूं, 7वें घर की, लिब्रा की बात करूं, तो आपके 7वें घर में सूरत, बिल्कुल बिजनेस में आपको कामयाबी मिल सकती है, अज़दवाजी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी आएगी, लेकिन कुछ तलखियाँ, माजी की तलखियाँ थी उनको दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा। दूसरा, पार्टनरशिप आप बिल्कुल कर सकते हैं और उसमें कामयाबी हो सकती है और यहाँ तक कि ब्रदर इन लॉ से भी आपको जो सा कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है। अब बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो की बात करूँ, वृश्चिक राशि की, तो आपके 6ठे घर में एक तो मुखालफतें आपकी ख़त्म होने जा रही हैं। स्टमक में कोई प्रॉब्लम था वो भी कोई ना कोई ऐसा कोई आपका जो सा कोई आपको कोई हकीम या कोई डॉक्टर कोई ऐसा कोई मिल सकता है जिससे आपका जो सा आपकी बीमारी जो सी रफ़ा हो सकती है। दूसरा, लिटिगेशन के मामला में आपको कामयाबी मिल सकती है। जादू, सहर, टूना वगैरह ये चीज़ें तमाम अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। अपने रोज़गार के मामला को ज़रा उठाने की कोशिश कीजिए और इसमें ज़रा संजीदगी से साथ कुछ चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कीजिए, बड़ा प्यारा मौका आपके लिए। अब बुर्ज कौस की बात करें, सैजिटेरियस की 9वें घर की, लगन का मालक 5वें घर में और सूरज 5वें घर में, सूरज आपके 9वें घर का, आपका और आपका भाग्य दोनों इकट्ठे बिल्कुल होने जा रहे हैं। सूरज मुश्तरी के साथ दोस्त है, बिल्कुल आपका नसीब आगे से ज़्यादा काम करेगा, किसी दोस्त से आपको फ़ायदा हो सकता है। आपको 13 साल पुराने की मोहब्बत जो उनसे या कोई पुरानी की मोहब्बत वो आपके सामने आकर बिल्कुल वो मामला खड़े हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होकर चलिएगा इंशाअल्लाह ताला। शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा हो सकता है। बैरून मुल्क में अगर आपने कोई बिज़नेस का या कोई आपने कोई बाकायदा किसी के साथ पार्टनरशिप का सोचा हुआ तो ये बेहतरीन वक्त है आपके पास। बुर्ज जद्दी की बात करें, कैप्रिकॉर्न की बात करें, 10वें घर की बात करूँ, मकर राशि की बात करूँ, तो आपके 4थे घर में हार्ट के मामला को ज़रा देखभाल के चलिएगा। ज़मीन और जायदाद से आपको फ़ायदा हो सकता है और प्रोफेशनल जो आपसे पीछे गलतियाँ हो चुकी हैं उनको सुधारने का बेहतरीन मौका है आपके पास, बेहतरीन मौका है। दूसरा, अपने बाकायदा अगर आपको सियासत में दिलचस्पी रखते हैं या कुछ ऐसे मामला रखते हैं उसमें आपकी बाकायदा इज़्ज़त में इजाफा होने जा रहा है और आपको कोई ना कोई इख्तियारात भी मिलने जा रहे हैं। अब 11वें घर की बात करें, मेहनत तो यहाँ पर आकर बुर्ज दल्लो की बात करूँ, मेहनत तो यहाँ पे करवाएगा, लेकिन आपको इस मेहनत का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। बहन भाई के साथ जो उनसे बिल्कुल ताल्लुक़ में बेहतरी आएगी और यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है उनके लिए भी जो उनसे ना कुछ आसानियाँ पैदा होने जा रही हैं। अब बुर्ज हूत 12वें घर की बात करूं तो घर से सूरज निकल के दूसरे घर में खर्चा तो ज़रूर करवाएगा। देखिए 1 मई को जुपिटर भी आपके दुखाना माल से निकलने जा रहा है। अपनी सेविंग को बिल्कुल रोक के रखिएगा। पैसे अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको जाते जाते भी जुपिटर यहाँ से आपको फ़ायदा देके जाएगा, लेकिन सूरज भी यहाँ पे आ गया हुआ है। आप अपने अल्फाजों का चुनाव जितना सोच समझ कर करेंगे, जितना प्रैक्टिकल और संजीदगी से जितना अपना रवैया रखेंगे, आपके लिए उतना फ़ायदा होता चला जाएगा। दूसरी सबसे अहम बात है, ज़रा तुर्क चीज़ों से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिए।
कीजिएगा। और वालिद के साथ आपके को माली मामलात में कोई पीछे कोई ऐसी कोई चेकलिस्ट चल रही थी, वो मामला तब बेहतर होना शुरू होंगे और आपकी फेवर में वो होते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। और यूरल पास अगर यूरल का कोई मसला है तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। बाकी भी इंशाअल्लाह ताला मामला जो उनसे वो बेहतर रहेंगे। देखें, अप्रैल का महीना बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। सूरज जैसे ही शरब में आता है, गर्मी का जो सा जोर बढ़ना शुरू हो जाता है और सूरज एक ऐसा लाखों मील दूर होने के बावजूद जब भी हम खिड़की के बाहर झांकते हैं या घर से निकलते हैं, हमें सबसे पहले सूरज का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा जो आपके अंदर सूरज है, इसकी मालिक ने बाकायदा कस्में खाई हैं। इस दुनिया में, इस कायनात में अगर कोई पाक और शुद्ध चीज़ है तो वो सूरज है, धूप है, उसकी किरणें हैं, जिसकी मालिक ने कसम खाई हुई है। बिल्कुल इसका मैं बेहतरीन उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। अपना कॉन्फिडेंस बहाल करने की कोशिश कीजिए अगर जिनका कॉन्फिडेंस लेवल जो सा बिल्कुल नहीं है। दूसरा, अपनी शख्सियत को उजागर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन शख्सियत जो सी है इंसान किसी वक्त उजागर होती है जब इंसान अपना करैक्टर ठीक रखता है, ठीक है, कई लोगों के लिए भलाई का सोचता है। अच्छा, दिमाग जो सा होता है ना, दिमाग ये मेरा मेरा करता है। दिल, जिसे हृदय कहते हैं, दिल ये तेरा तेरा करता है। तो बिल्कुल यही वक्त है आपके पास कि आप कल से जो सा 13 अप्रैल से लेकर बाकायदा आप 14 मई तक सुबह के टाइम सूरज का तलू होते हुए ज़रूर देखें और इसके सामने थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश करें और इंशाअल्लाह ताला इसकी धूप को जो सा आंखें बंद करके अपने अंदर जो सा इसको उतारने की कोशिश करें। देखें और दुआ करें कि या अल्लाह जिस तरह इसको रोशन किया मुझे भी उसी तरह रोशन कर दे ताकि मैं लोगों के काम आ सकूँ। इंशाअल्लाह ताला इससे बेहतरीन उपाय कोई नहीं है, कोई बेहतरीन उपाय नहीं है। मेरे मौला का कौल है कि मैंने इस सूरज को उठते पाया, सूरज ने मुझे कभी सोते हुए नहीं पाया। तो लिहाजा सूरज के सामने ज़रूर खड़े होइएगा। आपकी ज़िंदगी के 90% जो से मसाइल वो कम होना शुरू हो जाएंगे। करके देखिएगा ज़रूर अल्लाह की मेहरबानी से। बाकी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।